आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसकी मुझे बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, नॉस्ट्रैडमस फेमस प्रेडिक्शन। तो आज हम नॉस्ट्रैडमस की फेमस प्रेडिक्शंस के बारे में जानेंगे। नॉस्ट्रैडमस की बात करें दोस्तों तो इन्होंने 1503 में जन्म लिया था, फ्रांस में जन्म लिया था। डॉक्टर थे ये एक, लेकिन डिग्री नहीं थी, ऐसे ही फर्जी दवाइयां बनाते थे। दवाइयां बहुत अच्छी बनाते थे लेकिन डिग्री नहीं थी। उस समय प्लेग फैला हुआ था और उसके बाद इन्होंने अपनी सबसे फेमस किताब 1550 में द प्रोफेसीज, जिसमें लगभग 1000 चौपाइयां हैं, ये पोयम लिखते थे। चौपाइयों से ये भविष्य बताते थे। नॉस्ट्रैडमस की ज्यादातर प्रेडिक्शन सही साबित हुई हैं। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि नॉस्ट्रैडमस कोई ऐसे बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर नहीं थे, बस इंटेलिजेंट तरीके से काम करते थे। नॉस्ट्रैडमस काफी ज्यादा डरते भी थे। धर्म के बारे में इन्होंने ज्यादा टिप्पणियां नहीं की है। इनको पता था कि अगर मैं धर्म के बारे में बोलूंगा तो काट डाला जाऊंगा। तो ये होता था उस समय। तो नॉस्ट्रैडमस जो थे उन्होंने हर एक चीज के बारे में बताया। ज्यादातर भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं। लोगों का ये कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो इन्होंने बताया उसमें हर चीज फिट बैठ जाती है। लेकिन दोस्तों, इन्होंने एग्जैक्ट ईयर भी बता दिए हैं। तो इनकी फेमस प्रेडिक्शन, इस लेक्चर में हम तीन चीजों की बात करेंगे। एक तो इनकी फेमस प्रेडिक्शन, दूसरा 2021 में क्या होगा इस साल, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी मुझे बड़ी रिक्वेस्ट आती है, भारत के लिए इन्होंने क्या बोला, हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टा पे मुझे फॉलो करिए। इतना कर सकते हो कि नहीं? बिल्कुल करो, क्योंकि मैं अपडेट्स डालने वाला हूं। ट्रैवल करूंगा फरवरी में। अगर आप मुझसे 1-to-1 मिलना चाहते हैं, बिल्कुल फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हुए हैं। तो देखिए, नॉस्ट्रैडमस की बात करें तो इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर ये माने जाते हैं। इनकी जो भविष्यवाणियां हैं सब सच हुई। अभी इन्होंने 2021 में बोला था कि 5 एस्टेरॉइड धरती के पास से गुजरेंगे। गुजरे 5 एस्टेरॉइड। सबसे फेमस प्रेडिक्शन जो है हेनरी द सेकंड के बारे में, इन्होंने बताया था कि जो फ्रांस के राजा हैं 1559 में फ्रांस के राजा हेनरी द सेकंड मर जाएंगे। देखिए कैसे लिखते थे। मैं आपको एक इसी फर्स्ट डेथ ऑफ हेनरी से ही मैं आपको बताता हूं लिखते कैसे थे। जब आप इनकी किताब पढ़ेंगे द प्रोफेसीज, तो उसमें कैसे, हालांकि इसका आप इंटरप्रिटेशन पढ़िएगा क्योंकि इन्होंने तो चौपाइयां लिखी है तो उसमें समझ भी नहीं आएगा। तो इन्होंने लिखा है द यंग लॉयन विल ओवरकम द ओल्डर वन। एक नौजवान शेर बूढ़े शेर को हरा देगा। गजब की लड़ाई होगी और पूरी तरीके से जो बूढ़ा शेर है वो पस्त हो जाएगा। उसके ऊपर एक के बाद एक वार किए जाएंगे। 2 घाव एक हो जाएंगे और अंत में बूढ़ा शेर बड़ी दर्दनाक मौत मरेगा। बूढ़ा शेर यहां पे हेनरी द सेकंड थे और यंग शेर, यंग लॉयन कॉम्टे डी मॉन्टगोमरी थे, जो कि 6 साल उनसे जूनियर थे। बैटलफील्ड में आए, दोनों की शील्ड पे लॉयन था। लड़ाई हुई, भयानक लड़ाई हुई और अल्टीमेटली हेनरी द सेकंड को इतनी बुरी तरीके से यहां पे मारा है मॉन्टगोमरी ने कि 10 साल तक वो बेड पे पड़े रहे थे। और जैसा कि बोला था नॉस्ट्रैडमस ने कि बड़ी दर्दनाक मौत हुई थी। 10 दिन तक, 10 साल बोला क्या, सॉरी 10 दिन तक, 10 दिन के बाद ये मर गए। मतलब बड़ी दर्दनाक मौत हुई। 1559 में ये इवेंट हुआ। तो डेथ ऑफ हेनरी एकदम सही बता दिया था। उसके बाद लंदन में, दोस्तों लंदन 1666 में जो लंदन में फायर लगी, ये नॉस्ट्रैडमस के बहुत ही फेमस भविष्यवाणियों में से एक है। क्योंकि यहां पे नॉस्ट्रैडमस ने ईयर तक बता दिया था। यहां पे बताया था कि द ब्लड ऑफ द जस्ट विल बी डिमांडेड ऑफ, burnt by the fire in the year 66. The ancient lady will from her high place and many of the same sect will be killed. सेम चीज तो हुई। 2 सितंबर 1666 छोटी सी चिंगारी, छोटी सी आग लगी। बेकरी ऑफ थॉमस फेरिनर, जो कि पुडिंग लेन लंदन में है, एक बेकरी में छोटी सी आग लगी। 3 दिन तक लंदन जलता रहा। लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, हजारों लोग मर गए। फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसकी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आपको बताता हूं क्या लिखा था इन्होंने। From the enslaved populace song, chants and demand, जिन लोगों को बंदी बनाया गया है वो खड़े होंगे, अपने हक को मांगेंगे। राजा और महाराजाओं को जेल में रखा जाएगा। जो हेडलेस इडियट्स हैं, बी रिसीव्ड एज डिवाइन प्लेयर्स, उनको भगवान समझा जाएगा। एकदम सही साबित हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन पे वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने पूरी कवर की है। 25 लेक्चर्स हैं, आप जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मैं लिंक लगा दे रहा हूं। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जिसपे 1 घंटे का मेरा पूरा का पूरा सेशन है। फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियन बोनापार्टे पे, इन दोनों पे मैंने लेक्चर लिए हैं, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो 1789 में
यही तो हुआ ना, जो लोग इतना दब के रह रहे थे, जो पेजेंट्स इतना दब के रह रहे थे, वो खड़े हो गए। और 1789 से लेकर 1799 तक 10 साल सत्ता इन्हीं पेजेंट्स के हाथ में तो आ गई। हेडलेस इडियट्स, भैया गुलेटिन होता था ना, गुलेटिन एक बड़ी सी मशीन थी, ठीक है, ब्लेड लगी थी, एकदम से नीचे आती थी, सर धड़ से अलग, यही तो होता था। गिलोटिन, हेडलेस इडियट्स, बैस्टील प्रिजन्स, एरिस्टोक्रेसी, प्रिंस एंड लॉर्ड्स। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी प्रेडिक्ट किया। अब लेकिन यहां पे वही चीज है ना कि यहां साल नहीं बताया। तो अब अगर आप देखोगे तो बहुत सारी प्रेडिक्शंस नई भी सच साबित हुई हैं, लेकिन ये कुछ प्रेडिक्शन सही भी साबित हुई हैं। तो यही लोगों का कहना है कि उन्होंने इस तरीके से लिखा ना कि उसमें कुछ भी फिट बैठ जाए, कुछ भी फिट बैठ जाएगा, क्योंकि ये तो अल्टीमेटली होना ही था। भाई कोई भी इंटेलिजेंट इंसान ये तो बता ही देगा ना कि यार आगे जाके ऐसा ही होगा, क्योंकि कंडीशन बहुत बुरी है। तो ये भी बोला जाता है। नेपोलियन के बारे में भी इन्होंने बताया था। नेपोलियन के उन्होंने नाम लिखा था पॉ ने लोरॉन, जिसको बाद में डिकोड किया गया था तो नेपोलियन रॉय, लेकिन नेपोलियन बोनापार्टे थे। लेकिन नेपोलियन का भी राइज इन्होंने बताया था कि नेपोलियन का उदय होगा और वो सब कुछ एक साइड से जीतता जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली उसकी हार होगी और उसको जेल में भी रखा जाएगा। लुई पाश्चर के बारे में इन्होंने बताया। लुई पाश्चर के बारे में क्या बताया कि द लॉस्ट थिंग इज डिस्कवर्ड, जो खोई हुई चीज थी वो दोबारा खोज ली गई है, जो बहुत सालों से छुपी हुई थी। पाश्चर विल बी सेलिब्रेटेड ऑलमोस्ट एज गॉड लाइक फिगर। पाश्चर को भगवान की तरह लोग पूजेंगे जब चंद्रमा अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट कर लेगा। लेकिन बाकी र्यूमर्स, ही शैल बी डिसऑनर्ड, र्यूमर्स की वजह से उसकी बेइज्जती भी होगी। लुई पाश्चर के साथ एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। पाश्चराइजर उन्होंने डिस्कवर किया कि निश्चित टेम्परेचर पे आप लिक्विड को, आप दूध को या जो भी है, आप उसको आप एक प्रॉपर टेम्परेचर देते रहो, धीमे धीमे देते रहो, ताकि सारे बैक्टीरिया मर जाए। भाई आपकी जो हमारा खाना खराब होता है वो किस लिए होता है? वो बैक्टीरिया की वजह से तो होता है ना। तो यही तो लुई पाश्चर ने बताया कि माइक्रोबियल डीके कैसे करें। तो माइक्रोबियल डीके क्या? लॉस्ट थिंग इज डिस्कवर्ड हिडन फॉर मेनी सेंचुरीज। ये बहुत समय से थी, ये खोई हुई चीज थी और ये डिस्कवर हो गई, है कि नहीं? तो लुई पाश्चर के बारे में इन्होंने बहुत सही। और एडोल्फ हिटलर के बारे में क्या बात है। एडोल्फ हिटलर के बारे में दोस्तों इन्होंने मतलब काफी जबरदस्त भविष्यवाणी की थी। एडोल्फ हिटलर के बारे में मैं आपको बताता हूं। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द वेस्ट ऑफ यूरोप, वेस्ट ऑफ यूरोप की गहराइयों से एक बच्चे का जन्म होगा। वो बच्चा गरीबी में जन्म लेगा, लेकिन अपनी जबान से, अपनी ओरेटरी स्किल से वो एक बहुत बड़ी सेना को लीड करेगा। और उसकी फेम जो है, उसकी प्रसिद्धि लगातार बढ़ती जाएगी, ईस्ट को जीतता जाएगा वो। यही हुआ। और सो इन्होंने बोला था, मतलब एक और चीज उन्होंने बोली थी, बीस्ट फेरोशियस विल हंगर विल क्रॉस द रिवर। एक दानव, एक खूंखार दानव नदियों को पार करेगा ज्यादातर। अच्छा हाँ, इन्होंने एग्जैक्ट नाम भी बताया था। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं कि जो युद्ध का मैदान है वो हिस्टर इन्होंने बोला था, हिटलर नहीं, हिस्टर। हिस्टर इन्होंने अपनी प्रोफेसीज किताब में लिखा है, लेकिन इसको हिटलर ही बोलेंगे, मतलब यही नाम एग्जैक्ट इन्होंने यही बता दिया। हिस्टर के अगेंस्ट बैटलफील्ड में सब लोग हिस्टर के अगेंस्ट होंगे। इनटू द केज ऑफ आयरन विल द ग्रेट वन बी ड्रॉन व्हेन द चाइल्ड ऑफ जर्मनी ऑब्जर्व्स नथिंग। हर चीज को ये जर्मनी का बेटा खत्म करता हुआ चलेगा। हिस्टर नाम दिया था एडोल्फ हिटलर का, एग्जैक्ट ऐसे ही उदय हुआ। एडोल्फ हिटलर के बारे में मैंने राइज ऑफ हिटलर बताया है, वो आप देखिएगा। 1889 में हिटलर जन्मा, बहुत गरीब फैमिली में जन्मा, और उसके बाद किस तरीके से आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन किस तरीके से उसने एक एक करके सबकी बैंड बजाई, वो सभी को पता है। फिर चार्ल्स डी गॉल के बारे में भी इन्होंने बताया था। बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में भी इन्होंने बताया था। एटम बॉम्ब नियर द गेट्स एंड विद इन द टू सिटीज, दरवाजे के बगल में और दो सिटी के अंदर, देयर विल बी स्कॉर्जेस द लाइक ऑफ विच वॉज नेवर सीन। इतनी बुरी तरीके से तबाही होगी, किसी ने नहीं देखा होगा। फेमाइन विद इन प्लेग, सूखा पड़ेगा विद इन प्लेग, एक पैंडेमिक फैलेगा। पीपल पुट आउट बाय स्टील क्राइंग टू द ग्रेट इमॉर्टल गॉड फॉर रिलीफ। सिर्फ भगवान को याद करेंगे। यही हुआ।
1945 में अमेरिका ने जब 2 बॉम्ब गिराए नागासाकी और हिरोशिमा में, एग्जैक्टली यही चीज हुई। फिर उसके बाद जॉन एफ कैनेडी और बॉबी कैनेडी का भी इन्होंने एसासिनेशन प्रेडिक्ट किया था। और दोस्तों इनकी फेमस प्रेडिक्शन की बात करें, 9/11 अटैक्स, 11 सितंबर 2001 को जो अटैक हुआ वो एग्जैक्टली इन्होंने प्रेडिक्ट किया था। अर्थ शेकिंग फायर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विल क्रॉस ट्रेमर्स अराउंड द न्यू सिटी इन्होंने बोला था, न्यूयॉर्क। तो अर्थ शेकिंग फायर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, धरती के मध्य से हिला देने वाली आग निकलेगी और ये हिला के रख देगी न्यू सिटी, जिसको न्यूयॉर्क डिकोड किया गया। टू ग्रेट रॉक्स विल वॉर फॉर अ लॉन्ग टाइम, द देन एड्यूथिसा विल रिडन अ न्यू रिवर। और एग्जैक्टली यही हुआ, अमेरिका युद्ध में कूद गया, है ना, उसने अफगानिस्तान को इन्वेड किया, इराक को इन्वेड किया। अब हम बताते हैं कि इन्होंने भारत के लिए क्या बोला। ये कुछ प्रोफेसीज है जो बिल्कुल सही साबित हुई और बहुत सारी प्रोफेसीज सही नहीं भी साबित हुई है। अब इन्होंने बताया था भारत के बारे में, वर्ल्ड वॉर 3 2012 से 2025 के बीच में हो सकता है, ये भी नॉस्ट्रैडमस ने बोला था। अब इसमें जब वर्ल्ड वॉर 3 खत्म होगा तो भारत शांति स्थापित करेगा। यस, अब इन्होंने बताया था कि एक महान राजनेता का जन्म होगा जो दुनिया का मुखिया होगा, विश्व में शांति लाएगा। मुक्तिदाता भारत में ही जन्म लेगा, ऐसा ज्यादातर लोग मानते हैं। लेकिन यह अभी क्लियर नहीं है कि, देखिए ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि भारत में, देखिए उन्होंने एग्जैक्टली इंडिया के बारे में उन्होंने बोला क्या, पहले हम ये देखते हैं कि 3 ओर घिरे समुद्र क्षेत्र में वो जन्म लेगा जो भारत है, 3 ओर से समुद्र से घिरा है, जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई ना होगा। तो भारत गिरा हुआ है ना, है कि नहीं? भारत में कितने सारे भगवान राम, कृष्ण, चाणक्य, ये सब जन्म ले चुके हैं। तो एक तरीके से ये नाम भी बताया था उन्होंने श्योरान नाम बताया था। यहां पे ये बताया है नॉस्ट्रैडमस ने, उसका नाम होगा श्योरान। ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं शरण या वरण बोला होगा। वो एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा और इस कार्रवाई में 6 लोग मारे जाएंगे। शीघ्र ही पूरी दुनिया का मुखिया होगा महान शायरण या श्योरान, जिसे पहले सभी बात करेंगे और बाद में वो भयंकर भयभीत करने वाला होगा। उसकी ख्याति आसमान चूमेगी और वो विजेता के रूप में सम्मान पाएगा। एशिया में वह होगा जो यूरोप में नहीं हो सकता। एक विद्वान शांति दूत सभी राष्ट्रों पर हावी होगा। तो बहुत लोगों का यह भी मानना है कि साउथ इंडिया से होगा। साउथ इंडिया से इसलिए भी बोला जा रहा है क्योंकि 3 समुद्र वही मिलते हैं। फिर उसके बाद ये बोला जा रहा है कि रशिया जाएगा, मतलब ये बोला नॉस्ट्रैडमस ने कि सबसे पहले रशिया जाएगा और रशिया जो है वो सबसे पहले देश होगा जो हिंदुइज्म को एक्सेप्ट करेगा। फिर यूरोप जाएगा, वो पेरिस जाएगा और वहां पे लड़ाई होगी और अल्टीमेटली वही शांति लाएगा। शुरुआत में शांति लाएगा और बाद में बड़ा खतरनाक भयभीत करने वाला वो होगा। अब दोस्तों ये कितना सच है कितना नहीं ये तो हमको नहीं पता। अब कुछ लोगों का यह भी मानना है, देखिए नॉस्ट्रैडमस ने 3rd वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया कि बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स के बीच में होगा। तीसरा विश्व युद्ध 2012-2025 के बीच में बता रहे हैं। और यहां पे दोस्तों देखिए नॉस्ट्रैडमस ने जो लिखा है उसको डिकोड किया जाता है। अब उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं। तो कुछ लोगों का यह मानना है कि भैया चाइना को, क्योंकि चाइना में कम्युनिज्म है तो वो उसको एज अ नॉन बिलीवर देखा जा रहा है। अब इसमें यह भी है कि चाइना पहले भारत पे हमला करेगा, गंगा के मुहाने सबसे खतरनाक युद्ध होगा, भारत पे चाइना और पाकिस्तान मिलकर हमला करेंगे लेकिन चाइना इनको हरा देगा, भारत जो है इनको हरा देगा। मतलब जो तीसरा विश्व युद्ध होगा इसमें जो नास्तिक हैं वो हार जाएंगे और पूरा ये जो गंगा का क्षेत्र है ना वो भारत का मैदान बन जाएगा, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं। वैसे आपको बता दूं कि नॉस्ट्रैडमस ने अपनी किताब में कहीं पे भी किसी भी देश का नाम नहीं लिया है। ठीक है, मैंने बताया ना कि ये भी बड़ा विवाद रहता है कि नॉस्ट्रैडमस ने जो बोला वो हर चीज में फिट बैठ जाएगा। तो नॉस्ट्रैडमस ने सारी भविष्यवाणियां की है। अच्छा 2021 में क्या है, देखिए 2020 में भी नॉस्ट्रैडमस के बारे में काफी कि आर्थिक मंदी आएगी और देशों में तनाव बढ़ेगा, वो तो हुआ। लेकिन 2021 में क्या, एक प्रेडिक्शन ये भी थी, डोनाल्ड ट्रंप के राइज को भी ये नॉस्ट्रैडमस ने बता दिया था। क्वार्ट्रेन 81 में नॉस्ट्रैडमस लिखते हैं कि एक बहुत ही बेशर्म, ऑडेशियस, मतलब जो बहुत ही बड़बोला है, बिना बात की बकवास करने वाला लीडर जो है वो आएगा और ही विल बी इलेक्टेड गवर्नर ऑफ द आर्मी। वो आर्मी का सेनापति चुना जाएगा, लेकिन ब्रिज टूट जाएगा, पुल टूट जाएगा
और शहर डर के मारे बेहोश हो जाएगी। तो अब यह भी बहुत ही वेग है, अनक्लियर है, लेकिन सब ये बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एकदम ऐसे ही हैं, है कि नहीं। फिर ये बता रहे हैं कि आफ्टर ग्रेट ट्रबल इंसान के लिए बहुत बड़ा खतरा टलेगा और उसके बाद एक बड़ा खतरा आएगा, और बड़ा खतरा आएगा जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा। रेन, ब्लड, मिल्क, फेमाइन, स्टील, प्लेग, ये सब आएंगे। ये 2021 की भविष्यवाणियां हैं और 2021 में ज़ॉम्बीज भी आ सकते हैं। इन्होंने बताया है कि भैया आधे मरे और आधे जिंदा भी, इन लोगों का भी उदय हो सकता है। अभी कितना सही होगा मुझे लगता नहीं वैसे ये तो। फिर नेचुरल डिजास्टर्स, ये भी बोला है कि आने वाला समय मतलब 2021 नेचुरल डिजास्टर से भरा होगा। उन्होंने बताया था कि हम देख सकते हैं कि पानी ऊपर उठ रहा है। अब इसको बहुत लोग बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज को ये दर्शा रहे हैं। कुछ लोग ने इंटरप्रेट किया है कि क्लाइमेट चेंज को बता रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसीलिए समुद्र ऊपर उठ रहा है, सी लेवल जो है वो राइज कर रहे हैं। उसके बाद हाँ, ग्रेट अर्थक्वेक के बारे में बताया गया। नॉस्ट्रैडमस ने बहुत बड़ी भविष्यवाणी की थी कि बहुत बड़ा मतलब इतना बड़ा भूकंप आएगा जिससे पूरी दुनिया हिल जाएगी और उसका एपी सेंटर होगा कैलिफोर्निया में। ऐसा बोला था कि जब मरकरी इन सैजिटेरियस सैटर्न फेड हो जाएंगे, स्लोपिंग पार्क ग्रेट कैलेमिटी थ्रू द लैंड्स ऑफ द वेस्ट एंड लोम्बार्डी, द फायर इन द शिप, प्लेग एंड कैप्टिविटी, मरकरी इन सैजिटेरियस सैटर्न फेडिंग। तो लोगों ने यही बोला है कि लैंड ऑफ द वेस्ट कौन सा है, कैलिफोर्निया, और वहां पे ही बहुत सारे अर्थक्वेक आते रहते हैं। हालांकि स्पेसिफिक डेट देखिए, कोई ऐसा स्पेसिफिक डेट हम ऐसा ही नहीं कर सकते कि ये 2021 है या 2020 है, लेकिन जब डिकोड करते हैं किताब पढ़ के इनकी लोग, तो यही माना जाता है कि इस साल ऐसा होगा या अगले साल ऐसा होगा। तो ये सब प्रोफेसीज है। ये साल के लिए यही बोला है कि नेचुरल डिजास्टर्स होगा, वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है और बहुत बड़ा भूकंप भी आ सकता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कोरोना की भी इन्होंने कोरोना के बारे में बता दे कि पैंडेमिक। देखिए ये भी एक बहुत ही अनक्लियर चीज है। हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि नॉस्ट्रैडमस ने कब बोला था, क्या बोला था। वो बोलते कुछ है और उसको फिर लिंक कर दिया जाता है। ये आप समझ रहे हैं, मतलब उन्होंने बोला कुछ, उन्होंने लिखा कुछ, उसको लिंक कर दिया गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये कुछ प्रोफेसीज थी दोस्तों जो सच साबित हुई। भारत के लिए उन्होंने क्या बोला, बोला क्या, जो लोग बताते हैं, ठीक है, जो इनकी किताबों से निकाला गया। भाई इन्होंने तो 4 लाइन की पोएम लिख के छोड़ दी और उसके बाद फिर आप कोड करते रहो, डिकोड करते रहो, जितनी चीजों से लिंक कर दो। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जो भी मैंने बताया दोस्तों, मैंने इनकी किताब नहीं पढ़ी है, प्रोफेसीज मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है। वो मैंने बताया ना पोएम्स में, हाँ इंटरप्रिटेशन पढ़ा है, ठीक है, कि लोग बोलते क्या है। बहुत सारे आर्टिकल्स और कुछ किताबों में भी इनका इंटरप्रिटेशन मिल जाता है। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।